वृंदावन की गोपियां जो गांव की गायें चराती और घर का काम करती थीं, आज कुछ और ही महसूस कर रही थी। उनके मन में एक बेचैनी थी। कन्हा, सुना है आज फिर से एक चांद पूरा है। ये पूर्णिमा की रात जैसे राधा के प्रेम का दीपक चले हों। हमारे मन के ताल पे सिर्फ तुम्हारा ही नाम घूमता है कान्हा। तुम कहाँ हो श्याम? हर पंखुड़ी तुम्हारी राह तक रही है। यमुना के लहरों में भी आज तेरा ही गीत गूंज रहा है। बस एक बार आओ कान्हा। कान्हा, तुम्हारे बिना ये निधिवन सूना लगता है। ये पेड़, ये मिट्टी, ये हवा, सब तुम में ही तो जीवित है। हमारा हर श्वास तुम्हें पुकारता है। आ जाओ ना गोपाला, आ जाओ। कार्तिक के पूर्णिमा की रात थी। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था। वृंदावन के हरियाले वनों में शांति थी। यमुना नदी चांदनी से चमक रही थी और कदंबा के फूलों की सुगंध हवा में घुल गई थी। मथुरा और वृंदावन में हर कोने में एक अलग सी शांति थी। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी जैसे कृष्ण का नाम जप रही थी। सब कुछ रुक सा गया था। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कृष्ण। एक ऐसी लगन जो सिर्फ कृष्ण के दर्शन से ही शांत हो सकती थी। तभी रात के सन्नाटे में कृष्ण की बांसुरी बज उठी। उसकी धुन केवल एक संगीत नहीं थी, वो एक आवाज था, एक दिव्य बुलावा। जैसे ही गोपियों ने उस धुन को सुना, सब कुछ छोड़ दिया। घर परिवार सब बंधन तोड़कर नंगे पैर वृंदावन के वनों की तरफ दौड़ पड़ी। जंगल के बीच कदंबा के पेड़ों के नीचे कृष्ण खड़े थे, नीले रंग के रूप में, मुख पर मुस्कान और आंखों में करुणा और प्रेम। उनके चरणों के पास गोपियां इकट्ठी हो गईं। उनके दिलों में बस एक ही खुशी थी, उनके कृष्ण सामने थे। पर कुछ समय बाद हर गोपी के मन में एक छोटी सी इच्छा जगी कि काश कृष्ण सिर्फ उसके साथ नाच ले। उनके मन की बात कृष्ण ने तुरंत जान ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ उठाए और एक पल में कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में विभाजित कर लिया। अब हर गोपी के साथ एक कृष्ण नाच रहा था। ये था महारास लीला, एक ऐसा दिव्य नृत्य जहां पृथ्वी, आकाश, चांद और तारे सब थम गए। कृष्ण की बांसुरी की धुन पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। गोपियां अपने अस्तित्व को भूल गईं। कोई अपने रूप, अपनी पहचान नहीं याद रही। सिर्फ प्रेम था, भक्ति थी और कृष्ण थे। उनका हर कदम, हर मुस्कान, हर नजर एक अर्पण था। ये नृत्य न सिर्फ मनुष्यों का था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। उस रात रासलीला स्वयं सृष्टि का नृत्य बन गई। कृष्ण उस मंडल के बीच में थे और सारे जीव, सारी आत्मा उनके चारों ओर घूम रहे थे, जैसे ग्रहण अपने सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सुबह होने लगी तो बांसुरी की धुन धीरे धीरे शांत हो गई और कृष्ण के रूप एक हो गए। गोपियों ने आंखें खोली तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर उनके दिल में कुछ बदल गया था। अब उनका हृदय सदा के लिए कृष्ण से जुड़ा रह गया। उसी दिन से कार्तिक की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहा जाने लगा। वो रात जब प्रेम और भक्ति ने समय और जगह को पार कर दिया। आज भी मथुरा, वृंदावन, नवद्वीप और भारत के कई हिस्सों में लोग इस दिव्य रात को मनाते हैं। मंदिरों में भजन, कीर्तन, रासलीला के नाटक और पूजा होती है। दीपों की रोशनी और राधे कृष्ण के जाप से पूरा ब्रज प्रकाशित होता है। रास पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि दिव्य प्रेम हर आत्मा के अंदर बसा है। बस जरूरत है एक बार कृष्ण की बांसुरी को सुनने की। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।